हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आखिर वो दिन आ गया जिसका मुझे कितने दिनों से था इंतज़ार, और आप सबको भी था इंतज़ार। करवा चौथ, जो मेरा की सबसे फेवरेट फेस्टिवल, और इस दिन मैं रज के तैयार होती हूँ। रज के मतलब जितना मेरे से हुआ जाता है। तो आज मैंने बिल्कुल न्यू रेड कलर का, बिल्कुल ब्लड रेड कलर का सूट निकाला है सिल्क का, और उस पर ये मेरी कढ़ाई के साथ मैच हो रही थी, और इसके रेड के साथ हो रही थी ये वेलवेट की चूड़ियाँ। और मेहंदी भी अच्छी खासी रंग ले आई थी। मेहंदी भी अच्छी, मतलब एकदम अच्छी हो गई। रात तो फीकी फीकी थी। ऐसे ऐसे मैंने ट्राई करके देखा कैसे लग रही है, अच्छी लग रही थी ना। और फिर मैंने निकाला सेट कि इसके साथ गोल्डन का सेट बहुत अच्छा जाएगा। ये रिंग तो डुप्लीकेट है वैसे, लेकिन अच्छी लग रही थी। पायल जो कि मुझे बड़ी बड़ी पहनना बहुत पसंद है, ओकेजनली जैसे कि व्रत और त्यौहार होता है तब। और पॉलीथीन के अंदर मैं बंद इसलिए रखती हूँ ताकि इसको हवा ना लगे, और वो बिल्कुल भी ब्लैक ना हो। तभी देखो आप, मेरी चांदी की जो पायल है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई अभी तक। आप भी ऐसे ही रखिएगा, कभी ब्लैक नहीं होगी आपकी चांदी की पायल। तो मैं अब रेडी होने के लिए जा ही रही थी। पहले सोचा कि फिर ये मैंने चूड़ियाँ कल ख़रीदी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये इस सूट के साथ मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सिल्वर थी और वो गोल्डन, उसमें वर्क गोल्डन था। लेकिन सिल्वर कलर की कढ़ाई वाले भी काफ़ी सारे सूट थे। चूड़ियाँ तो मेरे पास वैसे भी बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन वो कभी मैच नहीं। तो मैं हो गई हूँ सज धज के तैयार, और ये है मेरा फर्स्ट लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ, उससे ज़्यादा जितना सोच रही थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, लेकिन अफ़सोस कि मुझे मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता। जब भी मैं मतलब फाउंडेशन लगाने की कोशिश करती हूँ, मेरे फेस पर धब्बे धब्बे से बन जाते हैं या फिर पपड़ी बन जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कभी भी फाउंडेशन नहीं लगाती, बस लिपस्टिक और काजल ही मेरा फेवरेट मेकअप है। ये है सिंदूरदानी, जो मुझे किसी ने ये सोच कर दी थी कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन मैंने इसको अभी तक संभाल कर रखा है काफ़ी सालों से। और मैंने ये दूध वगैरह की थाली तैयार कर ली, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। तो पहले मैं खुद पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे अपनी ननद के यहाँ पे जाना है, वहाँ पे पूजा रखी हुई है, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी। इसलिए मैं तैयार होके यहाँ पे अभी जूती जाती पहन कर तैयार हो रही थी। पहले मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ, जैसे मटका की पूजा पूजा होती है कलश की। और दिया जलाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन माचिस की घी लग गया और ये दिया जल नहीं रहा था। और मुझे सच्ची पूछे तो ऐसे लग रहा था कि जलेगा कि नहीं जलेगा। शान चौपट हो रही है, लेकिन शान क्या जाना, आप तो अपने ही हो। फिर ये दिया आखिरकार जल ही गया इतनी कोशिश करने के बाद। और मैं ढूंढ रही थी कि शायद दूसरी माचिस मिल जाए, और उनको बोल रही थी कि जब एंड टाइम पर जब माचिस जलानी हो ना, तब नहीं जलती, वैसे जल जाती है। और आखिरकार मेरी कोशिश कामयाब हो ही गई, और मैंने दिया जला लिया। दिया जलाने के बाद मैं तो वैसे सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। वही पुरानी वाली कथा जो हमारे यहाँ पे सुनाई जाती है, वही कथा सुनती हूँ खुद से दिया जलाकर, और इस तरह से पूजा करती हूँ। आप पता नहीं कैसे पूजा करते हैं, आप बताना। मैं तो हमेशा गाय के गोबर की जो बनाई जाती है चौथ माता, मैंने तो वही बना रखी है काफ़ी सालों से, जिसे मैं हर साल मतलब मेहंदी से नई उसको कर लेती हूँ। उसके बाद वो वापस पूजा करने के बाद मैं उसको वापस कलश में रख कर ऊपर रख देती हूँ। और एक साल बाद जब करवा चौथ आती है, तो मैं वापस उसको निकाल कर और साफ़ करके उसके ऊपर नई मेहंदी लगाकर फिर उसको नया कर देती हूँ, और फिर उसकी पूजा करती हूँ। मेरा यही रूटीन रहता है हर साल का। और क्योंकि मैंने आज तक कभी करवा चौथ माता की तस्वीर नहीं देखी है, तस्वीर मार्केट में आती भी है नहीं आती पता नहीं। मैंने अपने दादी नानी और मम्मी और सासू माँ को इसी से पूजा करते हुए देखा है, तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। फिर पूजा में हम 4 तिलक लगाते हैं सिंदूर के, 4 मेहंदी के, और फिर 4 काजल के तिलक लगाते हैं। उसके बाद हम जो सिंदूर होता है उसे इसे अपने मांग में भरते हैं। बोला जाता है कि शुभ होता है ऐसा करना, तो मैं भी वैसा ही करती हूँ। मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन एक बात आपको जानकर शायद हैरानी हो कि मुझे कहानी पूरी याद है करवा चौथ माता की भी और गणेश जी की। तो मैं हर साल खुद ही कहानी खुद घर पे पूजा मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे बाहर मैं कहीं भी किसी के साथ भी पूजा करूँ, लेकिन मैं घर पे पूजा ज़रूर करती हूँ। फिर ये धागा है जो जो हम स्वनाल बोलते हैं इसको, वैसे तो मोली बोलते हैं कई। इसको हम वस्त्र के रूप में लपेटते हैं माता को कि ये आपका नया वस्त्र है।
और पुराने वाले धागे जो होते हैं वो मैं पानी में विसर्जित कर देती हूँ। उसके बाद हम वही चीज़ें कलश जो होता है उसके लगाते हैं। काजल की डिब्बिया मेरे से खुल रही नहीं थी, तो मैंने उनको हेल्प के लिए बोला कि आप मुझे प्लीज़ खोल के दें, और उन्होंने मुझे खोल कर दी। फिर मैं कलश को तिलक कर रही थी, और पहले मैंने तिलक लगाया सिंदूर का, फिर मैंने काजल के 4 तिलक लगाए। और कुछ लोग बोलते हैं कि 13 तिलक लगाने चाहिए, 12 महीने होते हैं और 13 तिलक लगाने चाहिए। मुझे वो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो 4 ही तिलक लगाती हूँ कि 4 ही, मैंने 4 ही देखे हैं आज तक। आप किस तरह से पूजा करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका व्रत कैसा रहा, कैसा आपने आज व्रत के दिन आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया आपने, पूजा में क्या क्या आप सामान रखते हो। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आगे से जब व्रत करूं तो मैं बहुत ही ध्यान से करूं। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने देखा है घर परिवार में, वैसे ही मैं व्रत करती हूँ। उसके बाद अभी मैं बिना किसी कुछ लोग तो बुक में पढ़ के ऐसे कहानी सुनते हैं, लेकिन मैंने हाथ में गेहूँ और गुड़ लेके खुद ही कहानी कहना शुरू कर दिया। और कहानी पूरी होने के बाद जैसे अर्घ देते हैं सूरज को, वैसे ही मैं भी वैसे ही अर्घ देती हूँ। अपने आप को धागा बांधती हूँ, और धागा बांधने के बाद अब मेरी कथा जैसे पूरी हो गई है, क्योंकि वैसे तो धागा पहले बांधा जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी कि धागा पहले बांधना था, क्योंकि बाद में मैंने सोचा चलो अभी बांध लेते हैं, अभी याद आ गया तो मैंने धागा बांधा। और उसके बाद मैं बाहर चली गई अर्घ देने के लिए सूरज को, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कलश भरे जाते हैं, जिसको करवा बोलते हैं। 2 करवे भरे जाते हैं, एक करवा अभी जो सूरज को अर्घ देते हैं, और एक करवा शाम को चांद को अर्घ देते हैं। तो अलग अलग तरह के 2 करवा भरे जाते हैं। तो मैंने एक करवा रख दिया शाम के लिए, और एक करवा मैंने